नमस्कार भाइयों बहनों, एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताऊंगा कि शुभ स्त्रियों के लक्षण क्या होते हैं। ब्रह्मा जी के अनुसार जिस स्त्री के चरण लाल कमल के समान कांति वाले, अत्यंत कोमल वाले तथा भूमि पर समतल रूप से पड़ते हों, अर्थात बीच में ऊंचे ना रहें, वे चरण उत्तम एवं सुख भोग प्रदान करने वाले होते हैं। जिस स्त्री के चरण रूखे, फटे हुए, मांस रहित और नाड़ियों से युक्त हों, वह स्त्री दरिद्रा दुर्भागा होती है। यदि पैर की उंगलियां परस्पर मिलती हों, सीधी, गोल, स्त्रिक्त, सूक्ष्म नाकों से युक्त हों, तो ऐसी स्त्री अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाली होती है, राजमहिषी होती है। छोटी अंगुलियां आयु को बढ़ाती हैं, परंतु छोटी और ब्रल अंगुलियां धन का नाश करने वाली होती हैं। जिस स्त्री के हाथ की रेखाएं गहरी, स्त्रिग्ध और रक्त वर्ण की होती हैं, वह सुख भोगने वाली होती है। इसके विपरीत टेढ़ी और टूटी हुई हो, वह दरिद्रता होती है। जिसके हाथ में कनिष्ठा के मूल में तर्जनी पूरी रेखा चली जाए, तो ऐसी स्त्री 100 वर्ष तक जीवित रहती है, और यदि न्यून हो तो आयु कम होती है। जिस स्त्री के हाथ की अंगुलियां गोल, लंबी, पतली, मिलाने पर छिद्र रहित, कोमल तथा रक्त वर्ण की हो, वह स्त्री अनेक सुख भोगों को प्राप्त करती है। जिस नख बंधुजीव पुष्प के समान लाल एवं ऊंचे स्त्रिग्ध हों तथा वह ऐश्वर्य की प्राप्ति करती है, तथा रूखे, टेढ़े, अनेक प्रकार के रंग वाले तथा श्वेत या नीले पीले नखों वाली स्त्री दुर्भाग्य और दारिद्रता को प्राप्त होती हैं। जिस स्त्री के हाथ फटे हुए हों, रूखे और विषम अर्थात ऊंचे नीचे एवं छोटे छोटे बड़े हों, वह कष्ट भोगती है। जिस स्त्री की अंगुलियां पर्वों में समान रेखा हो तथा यप का चिन्ह हो, उसे अपार सुख और तथा अच्छा धन प्राप्त होता है। जिस स्त्री का मणिबंध स्पष्ट हो तथा रेखाओं से सुशोभित हो, वह चिरकाल तक अच्छे भोग और दीर्घ आयु को प्राप्त करती है। जिस स्त्री की ग्रीवा में 4 अंगुल के परिमाप में स्पष्ट 3 रेखाएं हों, वह सदा रत्नों के आभूषण धारण करने वाली होती है। दुर्बल ग्रीवा वाली स्त्री निर्धन, दीर्घ ग्रीवा वाली बंधकी, ह्रस्व ग्रीवा वाली मृतवत्सा होती है, और स्थूल ग्रीवा वाली दुख संताप को प्राप्त करती है। जिसके दोनों कंधे और गर्दन का उठा हुआ पिछला भाग ऊंचे ना हो, वह स्त्री दीर्घायु को प्राप्त होती है। उसका पति भी चिरकाल तक जीवित रहता है। जिस स्त्री की नासिका ना बहुत मोटी और ना बहुत पतली, ना टेढ़ी, ना अधिक लंबी और ना ऊंची होती है, वह श्रेष्ठ होती है। जिस स्त्री की भौहें ऊंची, कोमल, सूक्ष्म तथा आपस में मिलती हुई ना हो, ऐसी स्त्रियां सुख को प्राप्त करती है। धनुष के समान भौहें सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है। स्त्रियों के काले, स्त्रिग्ध, कोमल और लंबे घुंघराले केश उत्तम होते हैं। हंस, कोयल, वीणा, भ्रमर, मयूर तथा वेणु के समान स्वर वाली स्त्रियां अपार सुख संपत्ति को प्राप्त होती हैं और दासियों से युक्त होती हैं। इसके विपरीत फूटे हुए कांस के स्वर के समान स्वर वाली या गंधर्व कौवे के सदस्य स्वर वाली स्त्रियां रोग, व्याधि, भय, शोक तथा दरिद्रता को प्राप्त करती हैं। हंस, गाय, वृषभ, चक्रवाक तथा मदमस्त हाथी के समान चाल वाली स्त्रियां अपने कुल को विख्यात बनाने वाली होती हैं, राजा की रानी होती हैं। स्वान, सियार और कौओं के समान होती हैं। मृग के समान गति वाली दासी तथा दुखगामिनी स्त्री बंधकी होती है। स्त्रियों का फलनी, गोराचन, स्वर्ण, कुमकुम अथवा नए नए निकले हुए दुर्वांग करके सदृश रंग उत्तम होती हैं। जिन स्त्रियों के शरीर तथा अंग कोमल, रोम और पसीने से रहित तथा सुगंधित होते हैं, वे स्त्रियां पूज्य होती हैं। कपिल वर्ण वाली, अधिकांशी रोगिणी, रोमों से रहित, अत्यंत छोटी, बौनी, बाचाल तथा पिंगल वर्ण वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। नक्षत्र, वृक्ष, नदी, म्लेच्छ, पर्वत, पक्षी, सांप आदि और दासी के नाम पर जिसका नाम हो, सा डरावने नाम वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। जिसके सब अंग ठीक हों, सुंदर नाम हो, हंस या हाथी सी गति हो, जो सूक्ष्म रोम, केश और दांतों वाले तथा कोमलांगी हो, ऐसी कन्या से विवाह करना उत्तम होता है। गौ तथा धन धान्य आदि से
अत्यधिक समृद्ध होने पर भी इन 10 कुलों में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए, जो संस्कार से रहते हों, जिनमें पुरुष संतति ना होती हो, जो वेद के पठन पाठन से रहते हों, जिनमें स्त्री पुरुषों के शरीर पर बहुत लंबे केस हों, जिनमें अर्श, क्षय, मंदाग्नि, मृगी, श्वेत दाग और कुष्ठ रोग जैसे होते हैं। ब्रह्मा जी ऋषियों ने पुनः कहा, ये सब उत्तम लक्षण जिन कन्याओं में हो, जिसका आचरण भी अच्छा हो, उस कन्या से विवाह करना चाहिए। स्त्री के लक्षणों की अपेक्षा से सदाचार को ही अधिक प्रसिद्ध कहा गया। जो स्त्री सुंदर शरीर तथा शुभ लक्षणों से युक्त हो, किंतु वह उत्तम आचरण युक्त नहीं है, तो वह प्रशस्त नहीं मानी गई है। अतः स्त्रियों में आचरण मर्यादा को अवश्य देखना चाहिए। धन्यवाद भाइयों, आपको अगर जो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।